इसको छोटा-सा अभ्यास करना शुरू करें। रोज़ रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालें। हम रात को सोने से पहले वो फ़ोन को लेके बैठ जाते हैं। अपने मन को साफ करने की जगह और मैला कर देते हैं। आज से फ़ोन को नहीं लेके बैठेंगे रात को सोने से पहले। कर सकता है कोई ऐसा? फ़ोन को एक आदत बनाएँ। रात का आखिरी घंटा ये सब देखने का नहीं है। क्योंकि लास्ट आखिरी घंटे में जो हम इस फ़ोन से देखते हैं, वो डीप चला जाता है हमारी नींद के अंदर, वो हमारा संस्कार स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। हम चीखने-चिल्लाने वाले प्रोग्राम देखते हैं, हम लड़ाई-झगड़े वाले सीरियल देखते हैं। जब सीरियल देख-देख के अब वो झगड़े सीरियल में नहीं घरों में होने लग गए हैं क्योंकि 20 साल से हर रोज़ वो सीरियल घर में चलता था। चलता था कि नहीं चलता? वो शब्द गूंजते हैं घर के अंदर। आज से 5 मिनट सोने से पहले पूरे दिन को देखें, मैंने आज किसी से कोई गलत तरह से बात की, मैंने मन में भी किसी के लिए गलत सोचा, और गलत मतलब बुरा नहीं, गलत मतलब किसी के प्रति निंदा, किसी की कमज़ोरी, किसी का परचिंतन, वो गलत है, वो शक्ति को घटाता है। तो कम से कम सोने से पहले उस सोच को बदलें, सोने से पहले उनसे क्षमा माँगे, सोने से पहले उनको शुभ भावना भेजें। तो अगर हम वो करेंगे, तो सोने से पहले मैंने मन के दाग को क्या कर दिया? क्या किया मैंने? मन के दाग को साफ किया। अगर मैंने सोने से पहले मन के दाग को साफ नहीं किया, तो नींद में वो दाग किधर चले जाते हैं? किधर जाते हैं? गहरे। सुबह-सुबह अगर बिस्तर पर बैठकर चाय पी रहे हो, चाय अगर थोड़ी-सी गिरी, तो वो सिर्फ़ चादर पर गिरती है। लेकिन अगर हमने कुछ सेकंड और रुक गए, तो वो चाय का दाग चादर पे नहीं, सिर्फ़ कहाँ चला जाता है? कहाँ जाता है? गद्दे में चला जाता है। चादर को धोया जा सकता है, लेकिन अगर वो चाय का दाग और चाय गद्दे के अंदर चले गई, तब साफ करना बहुत मुश्किल है। दिन-दिन में जो-जो बातें यहाँ हो जाएँ, उसको सोने से पहले साफ कर दो। नींद में वो ऊपर के मन के लेयर पे नहीं, डीप सबकॉन्शियस में जाता है। इसलिए बचपन से सिखाया जाता था, अगर कोई झगड़ा होता है तो सोने से पहले उसको ठीक करो। झगड़ा लेकर सोना नहीं जाना है। कर सकते हैं सोने से पहले चेकिंग? 5 मिनट निकालेंगे? क्यों करना है? मुझे एक सारा दिन अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है, लेकिन कम से कम सोने से पहले अपने कर्मों को चेक कर लेना है। फिर से यहाँ उँगली रखें। सबको पक्का है हम शरीर छोड़ेंगे एक दिन? पक्का है सबको शरीर छोड़ेंगे? शरीर कैसे छोड़ते हैं? मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हूँ। पीछे मुड़ के देखो, शरीर रह गया, परिवार रह गया, लोग रह गए, सामान रह गया, बातें भी पीछे रह जाती हैं। उन्होंने मुझ पर चिल्लाया, पीछे रह जाएगा। मैंने कैसा सोचा, मैंने कैसा महसूस किया, मैंने कैसा व्यवहार किया, वो मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा। जाएगा, नहीं जाएगा? कौन-कौन मानता है मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा? तो फिर मुझे कैसे कर्म करने चाहिए सारा दिन? कैसे कर्म करने चाहिए सारा दिन? अभी भी जीवन में कुछ होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, तो लोग कहते हैं पता नहीं कौन-सा कर्म करके आए हैं जो ये वाली बात जीवन में आई। बोलते हैं ना ऐसे। इसका मतलब हमें पता है ना कि जो हमारे साथ हो रहा है, वो कर्म हम ही करके आए हैं पहले, इसलिए हो रहा है। तो अब तो अटेंशन रखेंगे ना कि अपना कर्म अच्छा करें। तो दिन में तो अटेंशन रखना ही है, लेकिन रात को सोने से पहले जैसे एक दुकानदार, एक बिज़नेसमैन, एक व्यापारी अपना हिसाब-किताब चेक करता है, हमें रात को अपने कर्मों का हिसाब-किताब चेक करना है। उसके लिए एक छोटी-सी डायरी अपने तकिए के नीचे पास रख दो। किसी के लिए भी कुछ भी आज सोचा था, किसी को कुछ कह दिया था ऐसा गलत, सोने से पहले उस सोच को बदलेंगे, आपका दाग मिटना शुरू हो जाएगा। कर सकते हैं इतना? और अगर किसी के साथ गलत व्यवहार किया, शब्द बोले, सोने से पहले उनसे क्षमा मांगें। अगर हम कल सुबह नहीं उठे, हो सकता है ना नहीं उठे, हम में से सर कोई ना कोई को तो ज़रूर जानता होगा पिछले साल के अंदर, जो अचानक चले गए।
अचानक आत्मा ने शरीर छोड़ा। टाइम नहीं मिलता दाग साफ करने के लिए। अभी-अभी ठीक थे, अभी-अभी नहीं। साफ कब करेंगे दाग? और अगर दाग साफ करे बिना आगे चले गए, तो सिर्फ ये भाग्य पर असर नहीं पड़ा, आगे के भी भाग्य पर असर पड़ने वाला है। तो सोने से पहले क्षमा मांगे, और सोने से पहले अगर किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, उसको क्षमा करें। करना चाहिए क्षमा लोगों को? लोगों को क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि उनको क्षमा करके हम किसको साफ कर रहे हैं? उनको क्षमा करते हुए हम किसको साफ कर रहे हैं? हमें लगता है उन्होंने गलत किया, उनको क्यों क्षमा करें? हमेशा याद रखना है, उनका कर्म, उनका भाग्य। रिपीट करें इसको, उनका कर्म, रिपीट करना है, सबने दोहराना है। उनका कर्म, उनका भाग्य बनाएगा। मेरा कर्म, मेरा भाग्य बनाएगा। अगर मैंने उस बात को पकड़ के रखा, तो वो यहाँ दर्द लाएगा, और जो यहाँ दर्द लाएगा, वो यहाँ बीमारी लाएगा। तो हम क्षमा किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। आँख बंद करो, लेकर आओ। कोई है जिसको क्षमा करना है? बात पुरानी है या बात आज सुबह की है? घाव लगा, दाग पड़ा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे लिए ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा बोला, ये बात मैंने कभी नहीं भूलनी। ऐसा बोलकर हमने उस बात को पकड़ लिया। फिर दूसरों ने भी हमसे कहा, ऐसा कर दिया उन्होंने आपके साथ, ऐसा किया, आपको ये उनको क्षमा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फिर ऐसा करेंगे। मैंने उस बात को पकड़ लिया, और ये बात पकड़कर दर्द मुझे ही होता है। अब उनको सामने लेकर आए, देखें, और उनको देखते हुए कहें, बीती सो बीती, बात खत्म हुई। बीती सो बीती, बात खत्म हुई। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपको दुआएं देती हूँ। फिर से दोहराएंगे, बीती सो बीती, बात खत्म हुई। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपको दुआएं देती हूँ। आज से हमारा कर्मों का हिसाब किताब बहुत सुंदर है। बस रोज ये बोलना है। जब हम बोलते हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगी उन्होंने ऐसे किया, दाग लगता है। जब हम बोलते हैं बीती सो बीती, खत्म किया, मैं क्षमा करती हूँ, दाग मिटता है। एक संकल्प दाग लगाता है, एक संकल्प दाग मिटाता है। तो सारा दिन जो हम कंटेंट लेते रहते हैं, इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता वो हम पे कैसे दाग लगा रहे हैं। तो राजयोग अर्थात हम वो विधि को सीखते हैं कि अपने मन के कोने 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 में जाकर भी छोटी छोटी बातें देखकर भी उस दाग को हम मिटाते हैं। आज सोने से पहले इसको फिर से रात को कीजिएगा। सोने से पहले फिर उनको सामने लाकर, मैं इस पुरानी बात को खत्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ, और मेरी तरफ से आपके लिए शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं। कर सकते हैं ये थोड़े दिन के लिए। जितने पुराना दाग होगा, तो 5-6 दिन करना पड़ेगा। अगर आज सुबह का दाग होगा, तो एक बार करने से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें करना ज़रूर है। हमें लगता है ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये छोटी-छोटी बातें बड़े-बड़े कर्म बनती हैं, और ये बड़े-बड़े कर्म भाग्य में बड़ी-बड़ी चीज़ें लेकर आते हैं। ज़रूरी नहीं है आज का कर्म आज के भाग्य में आएगा। आज का कर्म 5 साल बाद मेरे भाग्य में आ सकता है। आज का कर्म 50 साल बाद मेरे भाग्य में आ सकता है, जब तक मैंने शरीर छोड़ लिया होगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा लक्ष्य किस पर है? हमें किस पर ध्यान रखना है? मेरा कर्म। फिर से लेकर आओ इधर। लेफ्ट हैंड पे वो हैं जिन्होंने गलत किया, राइट हैंड पे हम हैं। जिसने गलत किया, वो उसका कर्म। चाहे वो हमारे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन वो उस आत्मा का कर्म है।
हम उसके कर्म की वजह से अपने कर्म को बिगाड़ नहीं सकते। ये मुझ आत्मा की यात्रा है। मुझे आत्मा को अपने कर्मों के खाते को श्रेष्ठ रखना है और इसीलिए हम उनके कर्म की एनर्जी को नहीं लेंगे, हम उनको अपने कर्म की एनर्जी देंगे। मैं कौन हूँ? मैं देवता हूँ। रिपीट करो इसको, मैं कौन हूँ? मैं सत्युगी देवता हूँ। फिर से रिपीट करें, मैं कौन हूँ? मैं सत्युगी देवता हूँ। ठीक है, रेडी सब देवता बनने के लिए? रेडी? ठीक है। अब 1 मिनट फोन निकालो, कुछ संकल्प रिकॉर्ड करेंगे हम अभी या टाइप करेंगे आप। संकल्पों से व्यवहार बनता है, व्यवहार से संसार बनता है। तो हमें ना व्यवहार को बदलना है ना संसार को बदलना है, हमें सिर्फ किसको बदलना है? संकल्प को बदलना है। तो संकल्प में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसी से सिद्धि होती है, मतलब वो ही संकल्प होता जाता है। एक बार अपनी उंगली को ऐसे रखें, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है, बट वो इतनी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, 50% प्रॉब्लम है। अगर आप बार बार दोहराते जाएंगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, तो ये 50% क्या होने लग जाएगा? क्या होने लग जाएगा? ये थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा। और अगर कोई कहता है कोई बात ही नहीं है, ये तो छोटी सी बात है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो वो जो छोटी सी बात उसको बोलेगा, उसकी प्रॉब्लम क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। प्रॉब्लम वही है, लेकिन सोच उस प्रॉब्लम को बड़ा करती है या सोच उस प्रॉब्लम को छोटा करती है। इसको लिख ले, संकल्प से सिद्धि होती है। हमारे जीवन में वो ही सिद्धि होगी जो हम संकल्प करते हैं। तो पहला संकल्प, मैं सत्युगी देवताई आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प स्वच्छ है, शुभ है। मैं हर परिस्थिति में शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ, स्थिर हूँ। म्यूजिक नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। फिर एक संकल्प अपने शरीर के लिए करेंगे। ये सारे संकल्प अपने संस्कारों के लिए है। फिर शरीर के लिए संकल्प करेंगे, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। बीमारी का संकल्प करते हैं, बीमारी जो है उसका उच्चारण करते रहते हैं मन में, तो बीमारी बढ़ती जाती है। अब इवन अगर बीमारी है तो भी हमको संकल्प करना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। यहाँ से शरीर का स्वास्थ्य बनता है। हम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सही सोचते नहीं तो बीमारी बनती है। उस सोच को बदलेंगे तो बीमारी ठीक होने लगेगी। तो क्या संकल्प किया? मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर कोई छोटी बड़ी बीमारी है तो उसका भी संकल्प करेंगे। जैसे किसी का घुटना दर्द हो रहा है, कहते बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उठा ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता। जितना ऐसा बोलेंगे तो वो जो 50% दर्द था वो क्या होता जाएगा? वो क्या होता जाएगा? वो बढ़ता जाएगा। अब उसको कम करना है तो हम क्या बोलेंगे? घुटना बिल्कुल परफेक्ट है, मैं भाग रही हूँ। आप जो नहीं कर सकते आपको कहना है मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आपका मन वो इंस्ट्रक्शन उस शरीर को देता है और शरीर असंभव को संभव करता है। दुनिया कहती है ये मिरेकल है, ये मिरेकल नहीं होता, ये सिर्फ मन की शक्ति का प्रयोग होता है तन के ऊपर। और जब मन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो साइंटिफिक प्रेडिक्शन, डॉक्टर की कही हुई बात भी बदल जाती है, क्योंकि वो मन शक्तिशाली होता है। तो कोई भी अगर बीमारी है, दर्द है, तो उसका भी संकल्प कीजिए। फिर एक संकल्प कीजिए जो आप जीवन में काम कर रहे हैं उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। लिखो मैं कर चुका हूँ,
मैं वो सब कुछ पा चुका हूँ, मैं वो बन चुका हूँ। हमारे घर में भरपूर धन है और मेरे पास भरपूर समय है। कभी भी कमी का संकल्प नहीं करना, कम है, समय नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कमी का संकल्प कभी नहीं करना। जितना कमी का संकल्प करेंगे उतना वो कम होता जाएगा, जितना भरपूरता का संकल्प करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। और फिर एक संकल्प रिश्तों का करेंगे, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। मैं सबको देने वाली आत्मा, मेरा हर रिश्ता सम्मान और स्नेह की नींव पर मजबूत है। अगर किसी के साथ रिश्ते में कोई गांठ है, कोई छोटा बड़ा झगड़ा है, उनका नाम लिखो और उनके नाम के साथ कहो, इनके साथ मेरा रिश्ता सबसे अच्छा है। अगर कोई आपकी निंदा करता है, उनके लिए लिखो, ये मेरे से हमेशा बहुत प्यार और सम्मान से बात करते हैं। जो हम चाहते हैं कि हो, हमें लिखना है, वो हो रहा है और बहुत जल्दी उसको होता हुआ देखना शुरू करेंगे, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। और आखिरी संकल्प, सफलता मेरे लिए निश्चित है। मतलब आप जो करना चाहेंगे, सफलता सदा आपके लिए निश्चित है। भाग्य मेरा श्रेष्ठ है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको करें एक बार लाइन को। आपको याद है, अगर किसी को कुछ होता था थोड़ा-सा, मुझे याद है घर पे लोग बोलते थे, ओहो! किसी की नज़र लगी, किसी की नज़र लगी, और मिर्ची लगा के ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करते रहते थे नज़र उतारने के लिए। तो हम नज़र उतारने के लिए कुछ नहीं करते, हम परमात्मा की नज़र को अपने ऊपर लगाने के लिए करते हैं, ताकि परमात्मा की नज़र अगर हम पर लग गई, तो किसी और की नज़र का असर उस पर होता ही नहीं है, क्योंकि वो हाईएस्ट ही है। आगे से कभी नहीं बोलना, खुशी चाहिए, बोलना मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बनाते हैं। कहते पहली बात तो आपका चेहरा देखकर कोई आपसे पूछे ना कि आपका क्या हाल-चाल है, क्योंकि आपका हाल-चाल आपके चेहरे पे दिखाई देता है। और फिर भी अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या हाल-चाल है, तो बोलो खुशहाल हैं, फरिश्तों जैसी चाल है। अपने आप दूसरे वाले को भी शक्ति मिल जाएगी। हमारे एक-एक शब्द से हमारी भी शक्ति बढ़ती है, दूसरे की भी शक्ति बढ़ती है। तो इन संकल्पों को कब दोहराना है? 2 टाइम, सुबह और रात को। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट रात को। आसान है ये करना? 1 मिनट सुबह, 1 मिनट रात को। पहला संकल्प जब सुबह उठते हैं तो परमात्मा का धन्यवाद। हम आजकल सुबह उठते हैं, हम कहते हैं ओहो लेट हो गया। पहला संकल्प गलत, पहला संकल्प गलत। पहला संकल्प एक ही होना चाहिए, परमात्मा का कोटि 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 धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। अगर आप शुक्रिया करते हुए उठते हैं सुबह सुबह, आप अपनी एनर्जी को यहाँ लेकर जाते हैं। अपने मन और शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, जहाँ हम काम करते हैं उसका शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, और जो लोग हमें तंग कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया। उनको भी दुआएं भेज दो सुबह सुबह। तो सुबह सुबह स्थिति कहाँ चली जाएगी? ऊपर। फिर हम राजयोग का अभ्यास करेंगे और उसके एंड में हम इन संकल्पों को दोहरा देंगे। तो 2 टाइम कौन से हो गए? एक सुबह और एक रात को। और दूसरा टाइम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है भोजन करने से पहले। आप में से कौन-कौन रात को खाना खाते हुए भी टीवी देखता है? जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो मन के संकल्पों को अच्छा करने के लिए मेरा अन्न शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्ध अन्न मतलब सिर्फ शाकाहारी अन्न वो नहीं, वो शाकाहारी तो हम सब खाते ही हैं। लेकिन शुद्ध अन्न मतलब जिसकी ऊर्जा भी बहुत साफ है। आप में से कौन-कौन अपने घर का खाना बनाते हैं? बनाने वाले कौन है? वो हाथ उठाओ। आपके पास वो ताकत है कि आप अपने पूरे परिवार के मन को बदल सकते हैं सिर्फ रसोई में खाना बनाने के तरीके से। आज से अपने घर में खाना ना बनाएं, अपने घर में प्रसाद बनाना शुरू करें। रसोई में जाएं इस सोच के साथ, मैं अपने परिवार के लिए प्रसाद बनाने जा रही हूँ। फिर कुछ भजन मंत्र ऐसी कोई चीज रसोई में चलाएं, उसके सारे शब्द भोजन को बिल्कुल शुद्ध करना शुरू करते हैं। और फिर आप श्रेष्ठ संकल्प करते हुए खाना बनाएं। कड़छी पकड़े, जो नहीं खाना बनाते वो भी कड़छी पकड़े, चले कड़छी घुमाते जाएं और घुमाते घुमाते बोलो, इस घर में हर एक आत्मा शक्तिशाली आत्मा है, हर एक आत्मा सदा खुश है, हर एक स्वस्थ है, मेरा घर स्वर्ग है।
4 कड़छी घुमा दो, सबको खिला दो, बट खाने के टाइम टीवी ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सारी शुद्धता खत्म हो जाती है फिर उससे। और फिर जब थाली सामने आई, लाए थाली सामने आए, हम सब परमात्मा को याद करते हैं ना खाना खाने से पहले, तो परमात्मा को याद करके, परमात्मा आपकी सारी शक्तियाँ इस खाने के कण-कण में है। अब रिपीट करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, थाली को देखते हुए वो ऊर्जा डालनी है उसके अंदर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। 5 सेकंड, हाथ धोने के लिए भी डॉक्टर बोलते हैं 20 सेकंड होना चाहिए। हम तो 5 सेकंड में करेंगे तो खाने की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। अब उस भोजन को स्वीकार करें, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी सिर्फ भोजन की ऊर्जा से। जैसा अन्न वैसा मन, इसका प्रयोग करना है। कर लेंगे आज जाकर इसको? कौन-कौन करेगा?